नागरानी, वो आ रहा है। वो आ रहा है। आदि, ये तो मर गया। मेरा वो दुश्मन जो भी हो बच नहीं पाएगा, मगर फिलहाल मुझे इस नागमणि को बचाना है। इसे सही सलामत नाग गुरु तक पहुंचाना है मुझे। इस चंद्र ग्रहण ने न जाने क्या क्या करवाया। नागमणि को पाने के लिए न जाने कितनी जाने। अगर इस सब में माहिर की जान चली भी गई तो मुझे रोना क्यों आ रहा है? मैं क्यों आंसू बहा रही हूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? अगर वो मर गया तो मेरा क्या लगता था? माहिर मेरा कोई नहीं लगता था। बेला, तुम ठीक? बेला, फिर भी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि माहिर एक अच्छा इंसान है। उसने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। वो दिल का अच्छा है। मैं इतने वक्त तक उसके साथ रही, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई ऐसी वजह नहीं दी जिससे मुझे उससे नफरत हो जाए। नफरत के बदले नफरत करने का तो उसूल है, लेकिन उसने मेरी नफरत के बावजूद मुझसे नफरत नहीं की, मेरी परवाह की, ख्याल रखा, मेरी हर बात मानी। उस गलतफहमी के बाद कि मैं मां बनने वाली हूँ, उसने अपने भाई के बच्चे को अपनाने के लिए भी कदम उठाया। उस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता? Congratulations, माहिर। तुम्हें पहले से अंदाजा होगा ना इस चीज का, इसलिए तुम इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। मैं समझ सकता हूँ, तुम सही हो अपनी जगह बेला, बिल्कुल। वो मेरे को कुछ पता नहीं था ना, इसलिए मैं इतना ज्यादा रूड हो रहा। बेला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। I'll be there with you। लाइफ के किसी भी मोड़ पे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत बेला। अपनों की खुशी के लिए अपने आप को भुला देने वाला इंसान कहाँ होता? इतने अच्छे लोग कहाँ होते हैं इंसानों में? इनकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो होता जा रहा है, पूरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है, और आई थिंक इनको बचाना बहुत मुश्किल है। माहिर में कोई दिखावा नहीं, कुछ ऐसा है वैसा ही दिखता है। क्या दिखता था? माहिर जिंदा हो या मर गया, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, क्यों आंसू बहा रही हूँ? मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं। तो चुड़ैल ठीक कहती थी, मैं इंसानों को लेके अपने दिल से सोचती हूँ। अगर ऐसे ही करती रही तो अपना बदला कैसे पूरा करूंगी? माहिर भी कातिलों में से एक था। ये वही था जिसके हाथों में हथियार था। मेरे दुश्मनों में से एक, बल्कि उसे माहिर ने मेरे विक्रांत पे गोली चलाई थी। वो सिर्फ माहिर मरा है। एक एक करके सबको मार के मैं अपना बदला पूरा करूंगी। अपने बदले को नहीं भूलना मुझे, सबको मार। लेकिन उससे पहले मुझे ये नागमणि सही सलामत नागगुरु तक पहुंचानी।
शाबाश नागरानी, शाबाश, आपने कर दिखाया। नागमणि को बचा के आपने हम सबको बचा लिया, हमारे पूरे वंश को बचा लिया है। आज आपने साबित कर दिया है नागरानी कि आप अपनी मां की तरह और हमारी नागरानी माता की तरह निडर, निर्भय और हमारी रक्षिका हैं। नागरानी जय, नागरानी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे ये हमारी नागमणि चुराई किसने थी? कौन था वो हमारा दुश्मन? मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाई नागुरु, लेकिन एक सबूत हाथ लगा है मेरे। ये तो वही अंगूठी है जिसकी झलक जो हमने उस दिन देखी। ये अंगूठी उस शख्स ने पहन रखी थी जिसने नागमणि चुराई थी। उनसे हाथापाई भी हुई मेरी, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं उनको देख नहीं पाई सिवाय एक के। एक ही को? इसका मतलब वहां एक से ज्यादा लोग थे। जी, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं सबको नहीं देख पाई, सिर्फ आदि को पहचान पाई। आदि? हाँ, आदि, आदि सहगल। ये भी मेरे दुश्मनों में से एक है, ये भी उन हत्यारों में से एक है। लेकिन बाबा, आदि ने नागमणि नहीं चुराई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस समय वो झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब नागमणि चुराने वाले अभी तक जिंदा है। हाँ बाबा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद नागमणि चोरी कैसे हो गई? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ नागरानी। नागमणि को चुराना इतना आसान नहीं है। किसी एक के बस की बात तो कतई नहीं है। इसे चुराने के पीछे जरूर कोई गहरा राज है जो हमें कभी ना कभी पता करना ही होगा नागरानी, क्योंकि जो चोरी एक बार हो सकती है वो दोहराई भी तो जा सकती है। और जैसा आपने कहा कि वो लोग अभी तक जिंदा भी हैं, खैर उनका अंत तो हो जाएगा। फिलहाल हम अपने यज्ञ को पूरा करते हैं। हे भोलेनाथ, चंद्र ग्रहण से पहले किसी पापी ने आपकी नागमणि चुरा ली थी और हमारी नागरानी ने भी प्रण लिया था कि ग्रहण हटने से पहले पहले आपकी अमानत सही सलामत आपके चरणों तक लौटा देंगी, क्योंकि ये पूरी सृष्टि में मौजूद हर शिव मंदिर की एक ही नागमणि है और इसकी रक्षा के लिए और इसको बचाने के लिए हम अपनी जान तक लगा देंगे। हे भोलेनाथ, नागलोक की नागरानी होने के नाते नागमणि की रक्षा करना मेरा कर्म ही नहीं धर्म भी है, जिसे मैंने नागमणि को ढूंढ के पूरा किया। ये नागमणि आपकी थी और हमेशा की तरह आप ही के चरणों में रहेगी। अब
मुझे वापस लौटना होगा गुरुजी। जाइए नागरानी, भोलेनाथ आपको शक्ति दे, अपने हर दुश्मन को मिटाने की शक्ति। जब मेरा नाम सुनने से तुम्हें इतनी नफरत है बेला, तो मेरे नाम का मंगलसूत्र क्यों पहना है? क्यों लगाया ये मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में? पागल हो गई हो बेला? तुझे रुलाने वालों के लिए आंसू बहा रही है। रोना नहीं है मुझे। नागमणि मिल चुकी है और गुरुजी का दिया हुआ काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन तेरा बदला अभी अधूरा है। मेरे बदले को नहीं भूलना है तुझे। नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं भी नहीं भूली, ना तुम्हें ना अपने बदले को। और अब एक एक करके उन सब लड़कों को याद करवाऊंगी मैं, उनकी मौत बनके। संभाल अपने आप को बेला, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। याद रख तू यहाँ क्या करने आई। बहुत बुरा हुआ, इतनी कम उम्र में ऐसे चले जाना भगवान की बहुत नाइंसाफी। बेला बेटा, हम तो तुम्हारे दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हमें सिर्फ उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है।